नीट यूजी रिजल्ट 2024 बड़ी गड़बड़ियां हुई और मामला जा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला आया है कि 1563 कैंडिडेट्स जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, इनका ऑप्शनल री एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यह बात अब जान चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है जो बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं आपके सामने रखने वाला हूं, और इस सवाल का जवाब एनटीए को जरूर देना चाहिए। आपको और हमें भी जानना चाहिए ताकि समझ सकें कि आखिर हुआ क्या था। रिजल्ट को लेकर जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो 24 लाख परेशान कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। वजह बता देता हूं आपको कि जो लोग रीनीट की डिमांड कर रहे थे, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद रीनीट कंडक्ट हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ 1563 बच्चों के लिए कंडक्ट हो रहा है, तो इस बात की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी कि बाकी कैंडिडेट्स के लिए दोबारा रीनीट कंडक्ट कराया जाएगा। ग्रेस मार्क्स जो मिल रहा है, इससे कितना फायदा होगा यह भी जान लीजिए। 1563 में से आधे कैंडिडेट जो हैं वो क्वालिफाइड ही नहीं है। मान लेते हैं कि 700-800 रैंक अगर इंप्रूव हो जाती है तो इसका फायदा कितने कैंडिडेट्स तक पहुंचेगा। ऐसे कैंडिडेट जिनका स्कोर 700 या 705 से ज़्यादा है, इन्हें ज़रूर फायदा होगा, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो 685-690 पर हैं, वो इस बात को ध्यान में रखें कि आपके एक एक स्कोर पर 400 से 600 कैंडिडेट्स भी हैं, तो स्कोर में उनको वहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। ज़रा सा बेनिफिट आपको रैंक में देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के पीछे एक बड़ा सवाल और छूट रहा है कि उन बच्चों का क्या जो कोर्ट में नहीं पहुंच पाए अपनी कंप्लेन लेकर, कि उन्हें भी सेंटर पे परेशानियां हुई थीं। अपनी शुरुआती वीडियोस में भी मैंने इस बात को लगातार कवर किया कि जो ग्रेस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का रेफरेंस एनटीए ने दिया था, उसी ऑर्डर में कई सारी ऐसी बातें थीं जिसकी अवहेलना एनटीए ने की है, और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में यह साबित हो गया है कि एनटीए ने यहाँ पे गलती की थी, और एनटीए की तरफ से ही यह प्रस्ताव आया है कि उन्हें अपनी गलती सुधारनी है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल है, और वो सवाल ये है कि यह जो 1563 कैंडिडेट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले, ये कौन लोग हैं, ये कहाँ के हैं, और इनको लेकर क्या जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। मैंने रिसर्च की है, आप सहमत होंगे तो अपने विचार जरूर रखिएगा और एनटीए तक यह बात पहुंचाइएगा। जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं या फिर जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं, उन तक यह बात पहुंचाइएगा कि आखिर 1563 कैंडिडेट जो हैं ये कहाँ से आए हैं। शुरुआत कहाँ से हुई थी पूरे मैटर्स की। 718 और 719 नंबर रिजल्ट में जब देखा गया, इसको लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वायरल हुई। तब एनटीए ने एक स्पष्टीकरण दिया कि इनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इसके बाद 6 जून को एक प्रेस रिलीज आती है जिसमें एनटीए इस बात को एक्सेप्ट करता है कि 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए। कहाँ के थे ये कैंडिडेट्स? तो ये दिल्ली के, हरियाणा के, पंजाब के और छत्तीसगढ़ के थे। कुल 6 सेंटर से शिकायतें आई थीं। अब एक बात बताइए कि जो कैंडिडेट्स कोर्ट तक पहुंचे, क्या इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आपने कभी मीडिया में सुनी थी? क्या एनटीए ने अपनी प्रेस रिलीज में रिजल्ट के पहले या रिजल्ट के बाद इस बात को कवर किया कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स देने जैसी कोई नई चीज इस बार तकनीकी में ली है? बिल्कुल भी नहीं। अब एक और काम यहाँ पे मैंने किया, मैंने रिसर्च किया। क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन है, हमें जानने का अधिकार है, और जिस भी तरीके के केसेस रजिस्टर्ड होते हैं आप उन्हें ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट के केस स्टेटस की बात की जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे नाम से सर्च करने का ऑप्शन होता है, आप पार्टी नेम में सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एनटीए पर आरोप लग रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पेटिशनर का नाम अगर नहीं भी पता है तो रेस्पोंडेंट के नाम में अगर आप एनटीए लिखते हैं और बाकी की रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करते हैं तो आपको सारे केसेस की लिस्ट मिल जाएगी जो भी सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर हो चुके हैं। अब यहाँ पे हाई कोर्ट में भी यही सुविधा मौजूद है। मैं चला गया हरियाणा की हाई कोर्ट की वेबसाइट पे, जहां से आप केस स्टेटस देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हरियाणा और पंजाब की कंबाइंड वेबसाइट है। और यहाँ पे जाने के बाद, जैसा कि एनटीए का दावा है कि सिर्फ 6 सेंटर से शिकायतें आई थीं जो 4 राज्यों में हैं, तो यहाँ पे जो रेस्पोंडेंट है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही होगी, क्योंकि एग्जाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी उनकी थी। और जो पेटिशनर होगा वो 1563 कैंडिडेट्स में से जो भी होंगे वहीं से होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रेस्पोंडेंट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नाम डाल दिया
और उसके बाद जो बाकी की डिटेल्स हैं वो फिल कर दी। ड्रॉप डाउन में आप देखेंगे यहाँ पे जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा की और पंजाब की सब दिखाई देती हैं। आप खुद भी ये करके देखिएगा, आप हर एक डिस्ट्रिक्ट को ट्राई कर लीजिए। नीट का एग्जाम जो मई में हुआ था उसके बाद से लेके अभी तक एक सिंगल हाई कोर्ट में केस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ है। चलिए तीसरे राज्य की बात कर लेते हैं। यही काम आप छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक केस जरूर मिलेगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ, लेकिन यह केस भी जनवरी 2024 का है, तो निश्चित रूप से ये नीट के एग्जाम से संबंधित नहीं है। अब एक और राज्य बचता है दिल्ली। दिल्ली में जब आप सर्च करते हैं तो यहाँ कई सारे केसेस आपको दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें से भी ज़्यादातर केसेस हैं वो नीट के एग्जाम के पहले के हैं, तो वो बिल्कुल भी वो केस नहीं हो सकते जो इन 1563 कैंडिडेट्स में से किसी एक के हों। 2-4 केसेस ऐसे जरूर हैं जिनकी डिटेल्स सामने नहीं आ रही है। तो क्या 2-4 केसेस जो हैं इनमें ही 1563 पेटिशनर होंगे जिन्होंने एनटीए के ऊपर केस किया? अब एक बड़ा सवाल कि अगर सारे केसेस दिल्ली से ही हुए थे तो बाकी 4 स्टेट का नाम आपने क्यों दिया? आप ये कह सकते थे कि 6 जगह सेंटर्स थे, लेकिन जो केसेस हैं वो दिल्ली में फाइल हुए थे। चलिए कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि 1563 जो कैंडिडेट्स थे उनकी डिटेल्स कहाँ पर है? उस केस का जो नंबर है वो कहाँ पर है? क्योंकि यह जो जानकारी होती है ये सार्वजनिक होती है, चाहे हाई कोर्ट हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट हो। आप किसी के भी केस का स्टेटस देख सकते हैं। फिर अभी तक एनटीए ने उस केस के नंबर को पब्लिक क्यों नहीं किया है? 1563 कैंडिडेट्स की लिस्ट अब तक कहीं पर भी उपलब्ध क्यों नहीं है? बार बार एनटीए दावा करता है कि वो ट्रांसपेरेंट है और जो एग्जाम है 2024 का वो बिल्कुल सही तरीके से कंडक्ट हुआ है। हालांकि अब उसे यह मानना पड़ा है कि ग्रेस मार्क्स देना उसके लिए एक गलती थी। इसी तरीके से इस बात की भी संभावना है और भी गलतियां हुई होंगी। तो निश्चित रूप से एनटीए को इस केस की पूरी डिटेल्स देनी चाहिए। अगर इस कोर्ट में सुनवाई में कोई ऑर्डर आया है तो उस ऑर्डर की कॉपी भी देनी चाहिए, जिसको आधार बना के इन्होंने ग्रीवेंसेस कमिटी बनाई थी और गलत तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए थे। इस बात को आपको पहुंचाना है। आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जो पेशे से वकील हैं या फिर बहुत हाई पोस्ट पर आप विराजमान हैं, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी बात को वेरीफाई कर लीजिए और अगर ये जेन्युइन लगती है तो आप इसे अपने संपर्क के माध्यम से और हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाएं, क्योंकि बात 1563 की कभी थी ही नहीं। यहाँ 24 लाख बच्चे हैं और उनसे जुड़े हुए अगर परिवार के लोगों को जोड़ दिया जाए तो करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन पर प्रभाव पड़ा है। और जब बात न्याय की हो रही है तो न्याय का अधिकार तो सबको है। रही बात क्वेश्चन पेपर लीक की, तो एनटीए बार बार इसे नकारता रहा है। इस पे आगे क्या होता है यह देखना दिलचस्प होगा। एक और बड़ा मुद्दा है कि मेरिट इतनी ज्यादा हाई कैसे है, इसको लेकर भी कोई पुख्ता प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। एनटीए ने चाहे जो भी रीजन दिया हो कि सिलेबस रिड्यूस हो गया, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए, जो पेपर है वो लास्ट ईयर से इजी आया था, इन सब बातों को भी कंसीडर करते हुए अगर हम पुराने साल के आंकड़ों को देखते हैं तो भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने विस्तार से यह दिखाया है कि 1,71,000 कैंडिडेट जो ज्यादा क्वालिफाई हुए हैं, कैसे इनमें से आधे कैंडिडेट सीधे 600 के ऊपर हो सकते हैं। तो जो डेटा इन्फ्लेशन है यह एक अलग मुद्दा है। फिलहाल मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि ये जो 1563 कैंडिडेट्स हैं जिनको लेकर इतना बड़ा डिसीजन आया है, ये कौन लोग हैं, ये किस शहर के हैं और इन्होंने कब किस कोर्ट में जाकर अर्जी लगाई थी, पीआईएल किया था, उस कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, उस केस का नंबर क्या है, ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ एनटीए के पास है, क्योंकि हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ये हमें नहीं मिल रही है। आप सब भी सर्च करके देखिएगा और अपने विचार यहाँ पे जरूर रखिएगा, क्योंकि इससे हर किसी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा जो न्याय के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।